वेलकम एवरीवन, नया वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट अरेज के बारे में, पर ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देख लो, बिकॉज वो बेसिक है। इसमें हम थोड़े एडवांस मेथड्स जो आप अरेज पे लगा सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं, और ये पूरा डेप्थ में होगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आई एम नॉट अ कन्वेंशनल यूट्यूबर, तो स्क्रैच द सरफेस नहीं करेंगे, डेप्थ में करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, विच हेल्प्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड अरेज इन डेप्थ। तो ज्यादा ज्ञान नहीं, चालू करते हैं डायरेक्टली। बस आपसे ये दरख्वास्त है, अंत तक बने रहिए। वीडियो को जिस एनर्जी से आपने खोला है अंत तक देखिए, लैपटॉप लीजिए, प्रैक्टिस करिए, साथ में करते हैं, और मुझे बताते रहिए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। परफेक्ट। सो हमने अरे देख लिया था अभी तक, हमें पता था कि अरे को हम आइटरेट कैसे करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अरे जो है उसके एलिमेंट्स को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं। ठीक है, तो लेट्स से दैट आई हैव, पहला जो मेथड हम देखेंगे उसको हम बोलते हैं सर मैप मेथड, राइट। सो द अरे हैज अ मेथड कॉल्ड एज अ मैप, और मैप अंदर में लेता है कॉल बैक फंक्शन। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई अरे है दैट लुक समथिंग लाइक दिस, अरे इक्वल्स टू, एंड आई हैव समथिंग कॉल्ड एज 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इस अरे के ऊपर मैप फंक्शन लगा दूं, तो मैप के अंदर का जो कॉल बैक है, मैप के अंदर का जो ये कॉल बैक है सर, है ना, इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स पे सर ये जाके अप्लाई हो जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉल बैक। ठीक है, तो अरे है 1 2 3 4 5, ये जाके सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो मैंने यहां पे बोला लेट रिजल्ट इक्वल्स टू अरे डॉट मैप, और उसके अंदर मैंने बोला कि भैया जो भी नंबर है वो नंबर हो जाए स्क्वायर। और अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग और रिजल्ट की बात करूं, और एक बार उसको भी ओरिजिनल अरे को भी प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग अरे की बात करूं और उसको रन करते हैं यहां पे, तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे मैं अरे डॉट मैप करा तो उसने क्या किया, इट आइटरेट, व्हाट वुड हैपन, इट आइटरेटेड ईच एलिमेंट, और जब भी आइटरेट हुआ इट स्क्वायर्ड each element and it created a new array, इसने एक नया अरे ही क्रिएट कर लिया। आप देख रहे हो रिजल्ट, राइट, दिस इज द न्यू अरे व्हिच गॉट क्रिएटेड 1 4 9 16 25। पर ओरिजिनल अरे कुछ भी चेंज हुआ। जब भी आप मैप मेथड यूज करते हो, इट डज नॉट चेंज ओरिजिनल अरे। इस बात को ध्यान रखना, जब आप मैप मेथड करते हो अप्लाई अरे में, तो एक नया अरे क्रिएट होता है, ओरिजिनल अरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फेयर इनफ। अगर बोलता कि मैं स्क्वायर नहीं करना चाहता, मैं बस चाहता हूं कि हर एक एलिमेंट में 10 ऐड हो जाए, तो क्या लॉजिक होता है यहाँ पे बॉस, बताओ मुझे जल्दी से, क्विक पॉज करके लिख के बताओ मुझे कमेंट में क्या होता है। आप नम इंटू नम करने के बदले में क्या करते हैं, यहाँ पे आप बोल देते कि बॉस इट शुड बी नम प्लस 10, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा। क्या इसको मैं मल्टी लाइन कर सकता हूं, लेट्स ट्राई टू सी दैट। और मैं इसके अंदर भी लिखता हूं नम प्लस 10, और मैं यहां पे कंसोल भी कर लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग नम। अब क्या होगा, रन करके देख लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है, नम इक्वल्स टू नम प्लस 10 कंसोल डॉट लॉग नम। फेयर। क्या हो रहा है यहां पे बॉस, अगर मैं यहां पे देखूं तो कह रहा है नम इक्वल्स टू नम प्लस 10 एंड कंसोल डॉट लॉग नंबर। ओके, अब चूंकि मैंने ये वाले ऑपरेशंस कर दिए यहां पे, तो इसमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न टाइप नहीं हो रही, तो वैल्यू क्या सेट हो जा रहा है, अनडिफाइंड, है ना। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि सर मल्टीपल ऑपरेशंस यहां पे आप नहीं कर सकते हो, आपको सिंपल यहां पे नम प्लस रन ही करना है। Going to do this, it works. अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूं, तो अगर मैं सिर्फ ये लिखता तो क्या होगा, एक बार वो भी देख लेते। सर इसी तरीके से आप सीखते हो चीजों को, आपको बिल्कुल डिटेल में चीजों को देखना होता है।
परफेक्ट, ये गलत दे रहा है। अगर मैं इसको बोलता हूं रिटर्न num+1, विल इट वर्क? अब ये काम कर रहा है। तो जैसे ही आप ये ब्रैकेट्स डालोगे आपको रिटर्न करना होगा चीजों को। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे console.log अब कर दूं तो काम करेगा? लेट्स ट्राई टू राइट दिस console.log and I go and say that num। अब देख लेते हैं क्या हो रहा है सर। तो इसके अंदर वाला जो console.log है वो मेरे को प्रिंट कर रहा है चीजें, है ना। तो मैं पहले प्रिंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, और उसके बाद अगर मैं इसमें ऐड कर दूं नंबर +10 कर देता हूं इसको, ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे। तो क्या हो रहा है बॉस, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही 1 2 3 4 5, और उसमें ऐड होके हो रहा है 11 12 13 14 15। तो अगर आप ये ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन यूज केस ऑफ मैप। तो आप जैसे चाहो वैसे इसको आप यूज कर सकते हो। आपको अब क्रिस्टल क्लैरिटी आ चुकी है मैप में। दूसरा मेथड देखते हैं सर अरे का, जो कि काफी हेल्पफुल है। दैट मेथड इज कॉल्ड एज, इसको कमेंट कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर मेथड। दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ फिल्टर। फिल्टर इज जस्ट लाइक अ मैप। फिल्टर आप कहते हो कि कोई एक कंडीशन बता दीजिए, एक बूलियन कंडीशन बता दीजिए, अगर जो जो सेटिस्फाई होगा एलिमेंट वही उसी एलिमेंट को चूज करके आप नया एलिमेंट बनाओगे। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव समथिंग कॉल्ड एज const array is equals to 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, मान लीजिए जिस तरीके के एलिमेंट्स है, मैं चाहता हूं उसमें से फिल्टर आउट कर लूं इवन एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स 2 से डिविजिबल है, और उससे नया अरे बना लूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा const, I'll go and say that result is equals to array dot filter, और फिल्टर के अंदर मेरे को कंडीशन लाना पड़ेगा कि अगर नंबर है, नंबर %2 is equals to 0, and then I go and say the console.log result, and I also go and say that console.log array. Now if you see here, फिल्टर के अंदर जो हमने ये एरो फंक्शन डाला है, ये जो रिटर्न होना चाहिए वो होना चाहिए बूलियन। अगर इसकी वैल्यू आती है ट्रू तो वो इस रिजल्ट अरे में चला जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। रन करके देखते हैं। आई थिंक दैट विल गेट अस अ बेटर क्लैरिटी। इफ आई वन रन दिस, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, उसमें जब भी वैल्यू 1 थी, नहीं होगा तो 1 नहीं आया रिजल्ट में। 2 4 6 8, तो आप देख रहे हो 2 4 6 8 10, ये मेरा रिजल्ट है, राइट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रिजल्ट है वो वही वाली वैल्यू है। और ये वाला जो अरे ओरिजिनल अरे, दिस डज नॉट गेट्स चेंज्ड। तो जब आप फिल्टर लगाते हो जस्ट लाइक अ मैप, कोई भी चेंज नहीं होता है। अब भैया मैप हो या फिल्टर, आपको लगाने हैं एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो रखा है जिसमें हमने सब कुछ बताया फंक्शंस क्या होता है, प्लीज जाके देखिए। आई थिंक दैट विल हेल्प यू आउट। कूल, हमने फिल्टर भी देख लिया। लेट्स ट्राई टू मूव फर्दर। फिल्टर देखने के बाद हमारे पास एक और मेथड है, इसको हम कहते हैं सर रिड्यूस। इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं सर रिड्यूस। ठीक है सर, रिड्यूस का सर काम होता है कि अरे के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर आप एक फाइनल अगर रिजल्ट निकालना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकाल लूं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फॉर लूप एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखूं, मैं रिड्यूस को यूज करके वो कर सकता हूं। रिड्यूस के अंदर में 3 आर्गुमेंट्स होते हैं सर, है ना। लेट्स ट्राई टू सी दैट हाउ डू वी डू इट। तो मान लीजिए हमारे पास कॉन्स्ट अरे हमने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड मान लो 10, ये 10 एलिमेंट्स है। मैं चाहता हूं इन सारे अरे एलिमेंट्स का सम निकालना, इन सब का आई वांट टू गो एंड फाइंड द सम। एक तरीका इसका तो बॉस ये है कि आप फॉर लूप लिख लो और फिर एक सम वेरिएबल बनाओ और सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करते हुए सम करते रहो, एक वो तरीका है। एक जरा थोड़ा स्टाइलिश मोर एफिशिएंट तरीका जो है उसको हम कहते हैं रिड्यूस मेथड। रिड्यूस कैसे काम करेगा, सिमिलर टू द प्रीवियस। सो लेट मी गो एंड से दैट const result is equals to array dot reduce, ठीक है ना। और इस रिड्यूस में मैं 2 चीजें लेता हूं, एक तो मैं लेता हूं कॉल बैक फंक्शन और दूसरा मैं लेता हूं इनिशियल वैल्यू क्या है मेरे एक्यूमुलेटर की, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन क्या होगा मेरा, मैं 2 चीजें लूंगा, एक तो मैं लूंगा एक्यूमुलेटर
और दूसरा मैं लूंगा द नंबर, राइट, और फिर मैं बोलूंगा कि बॉस इन दोनों को आप ना सम कर दीजिए। तो अगर इसको मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू जो है वो वैल्यू है 0, और मैं एक एक करके नंबर ले रहा हूं और एक्यूमुलेटर वैल्यू में उसकी वैल्यू में ऐड करता जा रहा हूं, और फाइनली इट विल गो एंड रिटर्न मी द व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एडिंग ऑल दोस नंबर्स। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इसका पूरा मतलब ये है कि सर इस ACC ये ACC का इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर आल्सो, इनिशियल वैल्यू। फिर मैं कह रहा हूं एक्यूमुलेटर में एक एक करके जब मैं इसको आइटरेट करूंगा तो पहले एक्यूमुलेटर में 1 ऐड होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके वो ऐड करता रहेगा, और फाइनली ये एक्यूमुलेटर जो वैल्यू है वो आपको करनी होगी रिटर्न। सो अगर मैं इसको रन कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा, इसको रन करने पे मैं इसकी वैल्यू बोलूंगा नोड लर्न array.js। अरे मैंने तो प्रिंट किया ही नहीं, तो मुझे पहले प्रिंट करना पड़ेगा console.log and I can pass result, और मैं अगर console.log array कर दूं तो मैं देख रहा हूं कि अरे तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं अभी तक। अरे we can run this node learn array.js। आपने देखा रिजल्ट की वैल्यू निकल के आई क्या, 55, एंड इनिशियल अरे इज नॉट चेंज। समझ में आया आपको? अगर आपको ये समझ में आया तो एक काम करो, मुझे इस फंक्शन को चेंज करो इस तरीके से, सो दैट आई गो कैन गेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने क्या कोड चेंज करा है, इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट, और फिर अब चेक कर लीजिए कि कैसे करेंगे। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है सारा, तो मुझे इनिशियल वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखूंगा तो मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो मुझे इनिशियल एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या डालनी होगी, मुझे डालना होगा इसको 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है तो प्लस के बदले में मैं यहाँ पे डाल दूंगा मल्टीप्लीकेशन। इफ आई गो एंड रन दिस, वैल्यू कितनी आई, इतना बड़ा वैल्यू हो जाता है सर, 1 से लेकर 10 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो, एंड माई ओरिजिनल अरे रिमेन्स अनचेंज्ड। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद रिड्यूस देख लिया। उसके बाद जो अगला मेथड हम देखेंगे उसको हम कहते हैं सर फाइंडिंग अ एलिमेंट इन द अरे। उसके लिए भी एक अच्छा स्पेशल फंक्शन हमारे पास है अरे की दुनिया में, फाइंडिंग द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। तो मान लो मेरे पास है अरे कॉन्स्ट and you're like 2, 5, 11, 9, 10, 15, 26, 89 and 11 again। अब मैं चाहता हूं कि सर जब मैं इसको आइटरेट करना चालू करूं फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, आई वांट टू फाइंड द फर्स्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। क्या बता सकते हो कौन सा नंबर होगा? अगर मैं लेफ्ट से राइट करूं तो पहला जो नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा वो होगा 11। इस चीज को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं सर फाइंड मेथड। कैसे करेंगे? सेम तरीका है, अभी तक आपने इसको मास्टर कर लिया है ऑलरेडी। कॉल बैक फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा कॉन्स्ट, इसको मैं डायरेक्टली कंसोल में प्रिंट ही कर लेता हूं, console.log, और मैं बोलूंगा array.find, और मैं बोलूंगा num if num is greater than equals to 10। है ना? हमने क्या बोला कि बॉस ये अरे है, इसके अंदर फाइंड है, ये जो पूरा का पूरा है इट इज अ कॉल बैक फंक्शन, और मैं कह रहा हूं अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है तो आप वहां पे जाके रिटर्न कर दो। तो पहला नंबर जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो मुझे रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगर रन कर दूं उसको, क्या होगा दोस्त, इफ आई गो एंड रन दिस, इट रिटर्न्स मी 11, जो मेरा आंसर था, करेक्ट। सो ये मेरे को रिटर्न करता है पहला नंबर, ठीक है। अब जो हमने ये कर लिया तो सिमिलर एक और चीज, दो और चीजें हैं हमारे पास, उसको हम कहते हैं सम और मीनी, सम और ऑल, है ना। दिस इज अगेन फॉर मैचिंग सम एंड एवरी। मान लीजिए मेरे पास अरे, जिसको मैं कहता हूँ कॉन्स्ट अरे इज इक्वल्स टू 25, 20, let's say that 2, 23, 25, 11, 89, 76,
13। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 25 के बराबर हैं या 25 से बड़े हैं, राइट। उसके लिए मैं इसको बोलूंगा console.log और बोलूंगा array.sum and I go and say that num value is greater than equals to 25। तो अगर एक भी वैल्यू मेरे को, अगर मैं इसको आइटरेट करना चालू करूंगा इधर से इधर, और मुझे अगर एक भी वैल्यू मिल जाएगी जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 है, तो दिस विल गो एंड रिटर्न आउट एज ट्रू, अदरवाइज विल गो एंड रिटर्न आउट एज फॉल्स। तो इसको मैं अगर यहाँ पे रन करूं तो क्या सर प्रिंट होना चाहिए? इफ आई गो एंड रन दिस, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं अगर उसको प्रिंट करूं तो इट विल गो एंड प्रिंट ट्रू बिकॉज 25 तो है ही। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा कर दूं 80 तो क्या होगा उस वाले केस में दोस्त? चूंकि एक भी, अब यहाँ पे कितना है 89 है, अगर मैं इसको 90 कर दूं तो आ गया फॉल्स, बिकॉज एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जो कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हो। ठीक है, दूसरा जो है मेरा सम, उसके अलावा मेरे पास है एवरी ये चेक करता है कि भाई एवरी एलिमेंट, नॉट सम बट एवरी एलिमेंट शुड गो एंड सेटिस्फाई। तो अगर मैं इसको डाल दूं 25 भी, तो क्या सारे एलिमेंट 25 से बड़े हैं? नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसकी वैल्यू आनी चाहिए फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 25 कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो अगर मैं रन कर दूं, सम ऑफ द वैल्यूज आर मोर देन 25, सो दिस इज ट्रू। एवरी वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू 25, नो, सो इट इज रिटर्निंग एज फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। सारे एलिमेंट 2 या 2 से बड़े हैं तो वैल्यू आ रही है ट्रू। तो ये से सारे सर कुछ मेथड्स, सम एंड एंट्री। कुछ और मेथड्स देखते हैं सर अरेज को मैनिपुलेट करने का। तो लेट्स टॉक अबाउट द अरे मैनिपुलेशंस। तो पहली चीज है सर, अगर मुझे 2 अरे को ऐड करना है, जैसे आप स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर लेते हो, क्या मैं 2 अरे को कॉन्कैट करके एक अरे बना सकता हूँ? यस, उसके लिए आपके पास मेथड है कॉन्कैटिनेट। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, मान लीजिए एक अरे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें मैं लगा सकता हूँ कॉन्कैट मेथड, और इसके अंदर मैंने एक और डाल दिया जिसका दूसरा अरे है, लेट्स से दैट इट इज 1, 2, 3, 7। जैसे ही मैं सर ये मेथड कॉल करूंगा कॉन्कैट वाला, वो क्या करेगा? एक अरे इसने इधर से लाया 1, 2, 3, 4 और 5, और दूसरा लाया 1, 2, 3 और 7, और इन दोनों को मिला दिया, और ये हो गया मेरा रिजल्ट अरे। ये मेरा क्या हो गया सर? रिजल्ट अरे। इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहूं तो मैं सिंपली कह सकता हूं console.log आई विल वन कॉल इट एज रिजल्ट। फिर रन करके देखते हैं सर, रन AHS, और मैं देख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 7। ठीक है सर, ये सारा का सारा करके एक अरे में मेरा कन्वर्ट हो गया है। तो कॉन्कैट मेथड से क्या कर सकते हैं? आपके पास अगर 2 अरे है, दोनों को मर्ज करके आप एक अरे बनाना चाहते हो, तो दिस इज व्हाट इट गेट्स यू द फाइनल रिजल्ट। ये दोनों अरे चेंज नहीं होंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे दिखलाने की कोशिश करूँ, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख के कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूँ ये है मेरा अरे 1, लेट अरे 1 इज इक्वल्स टू दिस, है ना, और दूसरा मैं बोल दूँ लेट अरे 2 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 7, कॉल इट एज अरे 2, और ये हो गया मेरा अरे 1। इसको मैं अगर रन करूं और उसके बाद console.log अरे 1, और मैं लिखूं console.log और मैं पास करूं अरे 2, फिर रन दिस, तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं अरे 1 अरे 2 चेंज नहीं हो रहा है, पर इनको कॉन्कैट करने के बाद एक नया अरे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक और ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे, जब आप कॉन्कैट करते हो, दिस रिजल्ट्स इनटू द क्रिएशन of a new array. This results into the creation of a new array. जब भी आप कॉन्कैट करोगे तो this results into the creation of a new array. Perfect, very nice, cool. उसके बाद एक
जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं सर जावास्क्रिप्ट की दुनिया में। एक वर्ड को हम कहते हैं सर स्प्लाइसिंग और दूसरों को हम कहते हैं स्लाइसिंग, राइट। एक बार फिर से मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, समथिंग इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। पहले देखते हैं स्प्लाइसिंग में क्या होता है। जब भी आप स्प्लाइस करने की कोशिश करोगे उसमें आपको देना पड़ता है पहले इंडेक्स, फिर आपको देना पड़ता है कि कितने डिलीट काउंट्स हैं, और फिर आपको देना पड़ता है एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, जितने भी आपको देने आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर से मैं बोल दूं, स्लाइस जब भी आप अप्लाई करते हो तो वो क्या करता है, इट ट्रांसफॉर्म्स, अभी तक जितने भी मेथड्स हमने देखे ओरिजिनल अरे को वो चेंज नहीं कर रहा, दिस ट्रांसफॉर्म्स द ओरिजिनल अरे, और उस अरे में क्या ट्रांसफर करता है, ये पहले जाता है स्पेसिफिक इंडेक्स पे, उसके बाद जितने बार भी डिलीट काउंट है उतने एलिमेंट्स फ्रॉम देयर इज डिलीटेड, और उसके बाद ये एलिमेंट्स वहां पे जाता है, जाके हम कर देते हैं इंसर्ट। तो स्प्लाइस से हम डिलीशन और इंसर्शन दोनों एक साथ करने की कोशिश करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स की। एग्जाम्पल से चलो समझने की कोशिश करते हैं, एंड इट विल हेल्प अस गेट आवर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो मान लो मेरे पास है समथिंग कॉल्ड एज लेट अरे इज इक्वल्स टू, एंड आई गोइंग कॉल इट एज, व्हाट शुड आई गोइंग कॉल इट, 2 4 3 6 8 9 11 32 114 एंड 25, मान लीजिए ये मेरा अरे है। अब इसमें मैं चाहता हूं कि बॉस यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होगी, इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस वाले गिवन अरे में मैं क्या चाहता हूं दोस्त, मैं चाहता हूं कि मैं सेकेंड इंडेक्स पे चला जाऊं और उसके बाद मैं उसके नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स को डिलीट कर दूं, और डिलीट करने के बाद मैं नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करूं, विच इज 21 91 86 48 एंड 59। मैं ये अचीव करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं सेकेंड इंडेक्स पे, वहां पे जाके मैं 3 एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहता हूं और मैं ऐड करना चाहता हूं दीज 5 एलिमेंट्स। हाउ डू आई डू इट, स्प्लाइस मेथड मेरे को ये अचीव करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, यहां पे देखो मैं लिखूंगा यहां पे अरे डॉट स्प्लाइस। कौन से इंडेक्स पे जाना है मुझे जाना है सबसे पहले इंडेक्स नंबर 2 पे, तो 2 में चला गया। कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है मुझे डिलीट करना है 3 एलिमेंट्स को, तो मैं लिखता हूं 3 एलिमेंट को डिलीट करना है। और कौन कौन से एलिमेंट को ऐड करना है, 21, फिर मेरे को क्या करना है 91, फिर मेरे को क्या करना है 86, फिर मेरे को क्या करना है 48, और मेरे को ऐड करना है 59। मैं एक बार और यहां पे दिखा दूं, दिस इज द इंडेक्स टू स्टार्ट, दिस इज द इंडेक्स टू स्टार्ट, so this is the index। ये कहना है कितने को डिलीट करना है, डिलीशन काउंट, और ये है एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड। व्हाट आर दीज आर द एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड। अब इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे बॉस, इफ आई गो एंड रन दिस, और इसके बाद मैं अगर प्रिंट करूं अरे को कंसोल डॉट लॉग अरे, तो आप क्या देखोगे यहां पे, सेकेंड इंडेक्स पे जाना था मुझे 0 1 2 3, ठीक है, और मेरे को डिलीट कितना करना था सर 3 एलिमेंट, तो 3 6 8 डिलीट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा 0 1, ठीक है ना, 3 6 8 मुझे नहीं दिख रहा है, और इस 3 6 8 के बदले में मेरे को आना क्या चाहिए नंबर, मेरे को आना चाहिए 21 91 86 48 59। वो कौन सा नंबर है जो यहाँ से लेके यहाँ तक चालू होते। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 के बदले में आ गया 21 91 86 48 59, और बाकी सारी चीजें सेम रही। इस तरीके से दोस्त स्प्लाइस काम करता है। फेयर इनफ। चलिए आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मान लो ये हो जाता अरे, और इसी में अगर मैं चेंज कर दूं और मैं यहाँ पे बोल दूं कि बॉस स्प्लाइस आपको करना है 4th इंडेक्स से, और आपको रिमूव करना है 2 एलिमेंट, और आपको ऐड करना है 11 12 13। आप मुझे बताओ कि फाइनल अरे कैसा दिखाई देगा।
फाइनल अरे कैसा दिखाई देगा। पॉज कर लीजिए और प्लीज कैलकुलेट करके आप पेस्ट कर दीजिए अपना आंसर और फिर आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करिएगा। अगर मुझे इसमें देखना है तो क्या होगा बॉस, अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ 0 1 2 3 4, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ये वाले एलिमेंट को हटाना है, कितने एलिमेंट, 2, तो दिस 8 and 9 गेट्स रिमूव्ड। और 8 और 9 को रिमूव करके इसके पास क्या इसको रिप्लेस करना है, मुझे डालना है 11 12 13। तो मेरे पास क्या होना चाहिए 2 4 3 6, फिर होना चाहिए 11 12 13 और फिर मेरे पास होना चाहिए 11 32 14 25। रन करके देख लेते हैं दोस्त। सो इफ आई गो एंड रन दिस console.log and I go and pass array into this, तो मेरे पास आ रहा है 2 4 3 6 परफेक्ट, फिर 11 12 13 और उसके बाद 11 32 14 25 जो हमने कैलकुलेट करा उसी तरीके से आंसर आया है। तो स्प्लाइस में हमने क्या देखा सर, जब आप स्प्लाइस यूज करते हो देन इट गोज एंड मॉडिफाइज द सेम अरे, इट गोज एंड मॉडिफाइज द सेम अरे। जब भी आप स्प्लाइस यूज करोगे तो इट विल गो एंड मॉडिफाई द सेम अरे। सिमिलर मिलता जुलता जो नाम है उसको हम कहते हैं सर स्लाइसिंग। सिमिलर मिलता जुलता जो नाम है उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। बट स्लाइसिंग में क्या होता है कि दिस रिजल्ट्स इनटू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू अरे, दिस रिजल्ट्स इनटू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू अरे। तो जब भी आपके पास एक अरे है उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। सो अगला मेथड है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग आप कब यूज करते हो, जब भी आपके पास एक whenever you have an array and you take out a sub array from it, तो हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर लेते हैं सर। सो मान लो मेरे पास अरे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, const array and this array is equals to and this element like 10 99 30 45 and 60, फेयर इनफ। तो ये मेरा अरे दिख गया। अब अगर मैं करूं console.log and I can pass array.slice और यहां पे मैं पहले डाल दूं सिर्फ इंडेक्स 2, तो ये क्या करेगा, ये इंडेक्स 2 पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 0 1 2 3 4, इट विल गो टू द इंडेक्स 2 और यहां से लेके लास्ट तक सारे एलिमेंट्स को वो इसको बना के एक नया अरे बना देगा। इफ आई गो एंड रन दिस और एक बार मैं इसको भी प्रिंट कर लेता हूं, नोड console.log and I go and pass array। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर दूं सर तो ये होगा क्या, नोड लर्न array.js। तो आप कहते हो जैसे मैं array.slice कर रहा हूं, if I go and do this array.slice, राइट, तो वैल्यू कितनी आई 30 45 60 और ये पूरा का पूरा अरे क्या है सर 10 99 30 45 60। तो ओरिजिनल अरे को कोई चेंज करे, डज नॉट इम्पैक्ट ओरिजिनल अरे। तो जब आप स्लाइस के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर डालते हो तो वो उस वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फेयर इनफ, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट। उसके बाद अगर मैं यहां पे डालूं console.log और मैं बोलूं कि array.slice and I go and say that 2 से लेके 5 तक, इसका मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स जो चालू होंगे 2 इंडेक्स पे और 5 से एक कम, सो दिस इज इंक्लूडेड, और जो राइट वाला होता है दैट इज एक्सक्लूडेड। तो मतलब अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, तो 2 से 5 मैंने बोला तो यही एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। अगर मैं इसको चेंज करके मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ 5 को चेंज करके मैं 4 कर देता हूँ, तो फिर मेरा जो प्रिंट होना चाहिए वो 2 से लेके 3। लेट्स ट्राई टू सी दैट एंड सी इफ इट वर्क्स। इसको मैं अगर यहाँ पे रन करूंगा तो ये कह रहा है 30 45, है ना। तो स्लाइस में अगर आपने 2 पैरामीटर लिया तो वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वाला होगा। फेयर। अब इस स्लाइस में वी कैन ऑल्सो गो एंड मेक यूज ऑफ, इन स्लाइस वी कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता हूं तो इसका इंडेक्स क्या होता है, इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। राइट से अगर निगेटिव की अगर मैं बात करूं तो इसका इंडेक्स होता है -1 -2 -3 -4 -5। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो अगर मैं सिर्फ लिखता हूं इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं आपके लिए तो ये ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। यस, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं console.log और मैं डाल दूं array.slice और यहाँ पे मैं डाल दूं -1, तो -1 लास्ट एलिमेंट को इंडिकेट करता है, तो ये क्या प्रिंट करेगा सर, सिर्फ 60। अगर मैं यहाँ पे मैं डाल देता फॉर एग्जाम्पल -4 और यहाँ पे रन करता तो ये करता सर -4 कहाँ पे है नंबर, -4 है मेरा ये, तो यहाँ से लेके लास्ट तक सारे एलिमेंट, तो इट इज प्रिंटिंग 99 30 45 60। अगर मैं 95 से अगर मैं इसको कर देता -4 से लेके मैं कर देता इसको अगर -1 तक, तो -1 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो लास्ट एलिमेंट नहीं करके ये करता 99 30 45। तो सारे वेरिएशन हमने स्लाइसिंग के भी देख लिए। स्लाइसिंग डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल अरे, एक नया अरे क्रिएट करता है। और आप प्लीज अगर ये आपको समझ में नहीं आया, पॉज करके पीछे जाइए, मल्टीपल बार प्रैक्टिस करिए, बिकॉज ये आपको बनाता है सेपरेट फ्रॉम अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट डेवलपर। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो दैट विल सेपरेट यू आउट। जब आप कोड लिखोगे वो एलिगेंट लगेगा, जब इंटरव्यू में बातें करोगे आप एलिगेंट दिखाई दोगे। तो मेक यूज ऑफ दिस विच हेल्प्स यू राइट अ एलिगेंट कोड, राइट, इट हेल्प्स यू राइट द एलिगेंट कोड, है ना। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो प्लीज इसको आप अपने प्रैक्टिस में लेकर आइए। परफेक्ट सर, हमने ये देख लिया। लेट्स ट्राई टू मूव टू फ्यू मोर एडवांस थिंग्स। अगली चीज जो हम अरे के साथ कर सकते हैं, जो हमें हमेशा ही करना होगा, राइट, इज अराउंड हाउ डू वी गो एंड सॉर्ट द अरे, सॉर्टिंग अरे। तो सॉर्टिंग अरे के कई सारे एल्गोरिथम होते हैं, वो हम डीएसए में देखेंगे, पर यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनबिल्ट सॉर्टिंग मेथड क्या है अरे के लिए। तो सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एन अरे दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, const array and that is 3 5 1 2 4 8। इसको अगर मुझे सॉर्ट करना होगा तो मैं सिंपली लिखूंगा console.log और मैं लिखूंगा array.sort। बाय डिफॉल्ट ये इसको क्रोनोलॉजिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, तो वैल्यू जो आनी चाहिए वो होनी चाहिए एक सॉर्ट एक फंक्शन है, इसको मैं अगर कॉल करूंगा तो ये मुझे देगा 1 2 3 4 5। अब जब ये array.sort है, ये क्या करता है, दैट रिटर्न्स द सेम अरे, और जब मैं सॉर्ट लगाता हूं इट्स सॉर्ट्स द ओरिजिनल अरे, तो आपका ओरिजिनल अरे भी चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ओरिजिनल अरे को यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो वो भैया चेंज हो गया होगा console.log, और मैं अगर प्रिंट करूं अरे, तो मैं अगर सिर्फ array.sort लगा दूं और इसको प्रिंट करूं तो ओरिजिनल अरे ही मेरा चेंज होके बन गया है 1 2 3 4 5 8। परफेक्ट, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर आपको लॉजिक चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये ना सॉर्ट हो जाए पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए आपको अपना फंक्शन में पास करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। सो आई कैन से दैट फॉर एग्जांपल num एंड आई कैन से दैट ab, दो नंबर ले लो a, b, और मैं बोलूं कि इंस्टेड ऑफ a माइनस बी मैं इसको बोलता हूं b माइनस a ले लो, b माइनस a। अब ये जब लॉजिक करके मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये वैल्यू क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में। तो ये है कॉल बैक फंक्शन। यू कैन गो एंड पास इनसाइड द सॉर्ट फंक्शन टू डिसाइड the logic for sorting. This is the call function that you have to go and pass to decide the logic of sorting. Am I clear? Does it make sense? Fair everyone? Perfect. हमने sorting देख लिया है। अब एक और मेथड देख लेते हैं। सर ये पूरा जो अरे है इसको अगर मुझे रिवर्स करना हो, राइट, वो भी अरे को ही जाके इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। मैं इसको बोलता हूँ array.reverse। ये क्या करेगा, इसी अरे को रिवर्स करेगा। इट विल गो एंड रिवर्स द
सेम अरे, इट विल गो एंड रिवर्स द सेम अरे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ, सो नाउ इट बिकम्स i1 pass array, run this becomes 1 2 3 4 5 8। परफेक्ट सर, ये हमने देख लिया, कूल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। अभी तक जितना भी हमने देखा है, दे आर ऑल सिंगल डायमेंशनल अरेज। व्हाट इफ आई हैव अ मल्टी डायमेंशनल अरे? व्हाट इफ आई हैव अ मल्टी डायमेंशनल अरे? मल्टी डायमेंशनल अरे मतलब जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशन हो। यू कैन गो एंड कॉल इट लाइक अ मैट्रिक्स। तो एक मल्टी डायमेंशनल अरे, लेट मी गो एंड कॉल इट मल्टी डायमेंशनल अरे। Let's say that I have something called as a let matrix is equals to अरे के अंदर अरे को हम करते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो मैं कहता हूँ एक अरे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 and we have something called as 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस तरीके से मेरा मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, ये अरे है और अरे के अंदर में मेरे पास अरे है, तो दिस इज अ 2 डायमेंशनल अरे। इसको हम मैट्रिक्स भी बुलाते हैं। अब इसको, इस अरे का जो नंबर ऑफ रोज अगर मुझे निकालना हो, नंबर ऑफ रोज विल बी सिंपली इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स एक अरे है, दिस इज अ अरे ऑफ अरेज, राइट? दिस इज बेसिकली, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ अरे ऑफ अरेज। तो इस अरे में कितने अरेज हैं? 1 2 3। वो कैसे डिसाइड करेगा? लेंथ वाले से, दैट्स नंबर 1। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने के लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स करने के लिए मैं कोई भी एक अंदर वाला रो ले लूं। मैं कहता हूं मैट्रिक्स 0 और उसका जो लेंथ होगा दैट विल बी माय नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में आ रहा है? मेक सेंस? थोड़ा ध्यान दो सर यहाँ पे। और इन दोनों चीजों को यूज करके मैं इसको आइटरेट कर सकता हूं। तो मेरा जो कन्वेंशनल फॉर लूप है, अगर मुझे इस मैट्रिक्स को आइटरेट करना है तो मैं कैसे करूंगा बॉस? मैं यहाँ पे लिख लूंगा एक फॉर लूप और मैं लिखूंगा लेट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन मैट डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और मैं दूसरा लिखूंगा फॉर लेट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन मैट 0 डॉट लेंथ j प्लस प्लस, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूं कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको बोलता हूं मैट ij। ये मेरा कन्वेंशनल तरीका है इसको प्रिंट करने का। रन करके देखते हैं बॉस इफ इट इज वर्किंग और नॉट। आई कैन से दैट नोड लर्न अरे डॉट जेएस, मैं सारे एलिमेंट्स को 1 से लेकर 9 तक प्रिंट कर पा रहा हूं। दिस इज वन वे। पर इसको प्रिंट करने का एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है सर। वो दूसरा तरीका कैसे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं बोलता हूं कि सबसे पहले ना सर आप फॉर, और मैं लिखता हूं लेट रो फॉर मैट्रिक्स, फॉर नहीं ऑफ होगा यहाँ पे, फॉर रो ऑफ मैट्रिक्स, एंड इसके अंदर मैं फिर लिखता हूं फॉर लेट कॉलम ऑफ रो, या फिर इसको मैं बोलता हूं एंट्री ऑफ रो, एलिमेंट ऑफ रो, और मैं इसको प्रिंट कर दूं। पहले इस वाले में मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप यहां पे देखो इस सिंटेक्स से, मैं आई एम गोइंग थ्रू ईच रो, एंड दूसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूं बॉस, गोइंग थ्रू ईच एलिमेंट of the row, उस रो के सारे एलिमेंट से I am trying to go through. So for doing this, what will happen? I will just go and print console.log and I'm going to pass element. इसको रन करके देख लेते हैं, will it get me the same results? क्या लगता है आपको? So let's go and run this, and if I see that I'm able to go and print all these elements again, right? आप यहाँ से देखो, यहाँ से मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ फिर से। तो ये दूसरा तरीका है बॉस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को आइटरेट करने का, ये कन्वेंशनल तरीका जो आप यूज कर सकते हो, और ये है JS स्पेशल, राइट?
जब आप इस तरीके कोड लिखते हो ना सर, ये आपको अलग करता है दूसरों से। जब आप कोड लिखोगे इंटरव्यू में इस तरीके से, जब प्रोडक्शन में कोड लिखोगे, आप कंपनीज में लिखोगे, तो लगेगा लोगों को कि आपको जावास्क्रिप्ट पता है। अगर आप इसी तरीके से लिखते जा रहे हो तो फिर यार आप एक यूट्यूबर की तरह ही कोड लिख रहे हो। अगर आपको सही प्रोफेशनल्स की तरह लिखना है तो आपको इस तरीके से कोड लिखना आना चाहिए। Am I clear? Does it make sense? Perfect. Now once we have done this, now let's talk about the two more concepts, which is called as the destructuring and the spread operators. Let's try to talk on that. तो मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैंसी है पर अगर आपको आता है तो आपके लिए काफी है, एफिशिएंट चीजों को कर देगा। पहला है अरे डीस्ट्रक्चरिंग, और ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हम अरे ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो अरे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्ट अरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, मान लो कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स है। अब आप चाहते हो कि इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इन तीनों को यू वांट टू स्टोर इन अ वेरिएबल। तो एक तरीका तो स्टोर करने का हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो दोस्त कि लेट a इज इक्वल्स टू अरे 0, फिर आप लिखोगे लेट b इज इक्वल्स टू अरे 1, फिर आप लिखोगे लेट c इज इक्वल्स टू अरे 2। पर अगर आप इस तरीके से लिखोगे कोड, और स्पेशली इंटरव्यूज में तो लोग आपको बोलेंगे बॉस ये तो नव सीखा है, दिस इज वेरी अमैच्योर वे ऑफ राइटिंग। अगर आपने सही में जावास्क्रिप्ट सीखा है तो उसको करने का एक एलिगेंट तरीका है, इसको हम कहते हैं कि अरे डीस्ट्रक्चरिंग। एंड हाउ डू वी डू इट, इसको आप करिए डिलीट और फिर आप लिखिए कॉन्स्ट एंड यू कैन से दैट a, b, c is equals to, and you can say that 1, 23, 4, 5, 6, 7, 8। और ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली कर सकते हो अरे। और अब अगर आप प्रिंट कर दो console.log ये, और सिमिलरली आप BC को भी कर लीजिए B and this is C। अगर मैं इसको रन करूं तो आप क्या करो, A B C में जो वैल्यू स्टोर हुई है, जैसे मैंने A लिखा तो ये A पॉइंट हो गया इसके लिए, B पॉइंट हो गया इसके लिए और C पॉइंट हो गया इसके लिए। ये जो हमने फेनोमेना करा इसी को हम लोग कहते हैं सर डीस्ट्रक्चरिंग। अगर मैं और एलिमेंट देता तो इसको भी मैं अपने अंदर एक वेरिएबल में स्टोर कर पाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता let's say that I can write it as ABC, D, E, right? और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ console.log D, console.log E, और इसको मैं अगर रन कर दूँ तो मैं आप देख रहा हूँ मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर पा रहा हूँ, है ना। प्रिंट कर पा रहा हूँ 1 को, 2 को, 1 2 3 6, ये सारे एलिमेंट्स आई एम एबल टू प्रिंट। फेयर इनफ, एम आई क्लियर गाइस, डज इट मेक सेंस? तो ये था मेरा सर अरे डीस्ट्रक्चरिंग। और ये जब हमने समझ लिया है तो आखिरी टॉपिक विच इज कॉल्ड एज अरे स्प्रेड ऑपरेटर्स। क्या है अगला टॉपिक है मेरा अरे स्प्रेड ऑपरेटर्स। ये भी देख लेते हैं सर क्विकली। तो मेरा अगला टॉपिक है अरे स्प्रेड ऑपरेटर। अरे स्प्रेड ऑपरेटर क्या है? अरे स्प्रेड ऑपरेटर का बेसिकली काम होता है फॉर मर्जिंग द अरेज। इसका मेन काम जो होता है फॉर मर्जिंग द अरेज और इंसर्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स for the creation of new array. How does it work out? Let's try to see. तो मान लो एक मेरे पास array है
कॉन्स्ट अरे इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए मेरा अरे, और मेरे पास दूसरा अरे है कॉन्स्ट रिजल्ट में बनाना चाहता हूँ, और मैं बोल चाहता हूँ कि इसके सारे एलिमेंट्स पहले ले लो, तो मैं करूँगा अरे कॉमा, देन आई गोइंग से दैट 11 12 13. Now if I go and run this console.log result, this becomes, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ध्यान से देखना है यहाँ पे, दिस इज माई अरे, ये जो डॉट डॉट वाला है इसी को मैं कहता हूँ दिस इज कॉल्ड एज स्प्रेड ऑपरेटर. दिस स्प्रेड्स द, तो ये अरे को कन्वर्ट करके स्प्रेड कर देता है एंड देन इट बिकम्स 1 2 3 4 5. अगर मैं ये डॉट 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 हटा देता, आप यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस ये ला रहा है डॉट डॉट ऑपरेटर. इफ आई गो एंड रिमूव दिस डॉट 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 ऑपरेटर, तो क्या करेगा, ये अरे का अरे बना देगा, है ना, आप देखोगे यहाँ पे. फिर ये इस अरे के अंदर में ये वाला अरे, जब मैं डॉट 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 डाल देता हूँ तो ये अरे गेट्स स्प्रेडेड एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्प्रेड ऑपरेटर. अगर यहाँ पे डॉट 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 डाल देता हूँ, डॉट डॉट डॉट, सेव दिस एंड इफ आई गो एंड रन दिस अगेन, this becomes 1 2 3 4 5 11 12 13. अब अगर मैं इसको चेंज करके इसको लास्ट में डालता, यहाँ पे मैं कॉमा डाल दूं और फिर यहाँ पे डाल दूं और फिर इसको रन कर दूं, तो दिस बिकम्स 11 12 13 1 2 3 4 5. राइट, तो इसको आप बाद में भी डाल सकते हो और इसको आप पहले में भी डाल सकते हो. अगर मेरे पास एक और अरे आ जाए, राइट, लेट मी गो एंड डिफाइन वन मोर अरे, वी कॉल इट एज const array 2 is equals to 4 6 6 8 9, और मैं लिखूं const result 2 is equals to dot 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 ar comma dot 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 arr 2. तो आप देख रहे हो क्या क्या, यहां पे मैंने पहले वाले अरे को लिया, राइट, हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे पहले वाले अरे को लिया, इसको स्प्रेड किया, दूसरे वाले अरे को लिया, उसको स्प्रेड लिया, और फिर ये दोनों मिलके बना दिया एक सिंगल अरे विच इज न्यू. तो इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है. जितनी भी चीजें सर हमने इस वीडियो में देखी है, स्प्रेड ऑपरेटर, डी स्ट्रक्चरिंग, राइट, लूपिंग थ्रू दैट, ये आपको एक एलिगेंट जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनाता है. अगर आप नहीं जानोगे फिर भी आप शायद कोड लिख लोगे, पर अगर कोई आपका कोड देखेगा तो वो समझेगा बॉस ये तो नूब है, इसको प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट नहीं आती. तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में इंटरव्यूज में लोग जब कोडिंग स्टाइल आपके देखते हैं, जब देखते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे करते हो, तो ये सारी चीजें काफी हैंडी आती है. आई होप दीज थिंग्स वेर हेल्पफुल टू यू. आप इसको समझ पाए हैं और आप उसको डे टू डे प्रैक्टिसिंग में हेल्प में लेके आएंगे. परफेक्ट. सो इसी के साथ जो मेरा जावास्क्रिप्ट में अरेज का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है. आई होप आप अभी तक बने हुए हो, आपने सारा वीडियो देख लिया है, और अगर आपने देख लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, देन प्लीज पैट योर बैक, बिकॉज देन एवरीथिंग व्हिच इज नीडेड फॉर यू टू बी अवेयर अराउंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं अरेज, पर दोनों बात एक ही है, बिकॉज अरे और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है. वो सारी चीजें आपको पता लग चुकी है, आपको सारे आंसर्स पता होंगे जब इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे. प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कमेंट कैसा लग रहा है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको चीजें कैसी लग रही है. इफ इट इज हेल्पिंग आउट, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस. खूब सारी प्लानिंग कर रहा हूं मैं आपके लिए, कुछ एआई के अराउंड, कुछ पाइथन के अराउंड, कुछ डेटा साइंस के अराउंड, कुछ जावा के अराउंड, कुछ जावास्क्रिप्ट के अराउंड. बैक एंड तक कोर्स तो चल ही रहा है, खूब सारे कंटेंट आने वाले हैं, पर इसके लिए मुझे सिर्फ एक सहारा चाहिए, वो है आपके सपोर्ट का. तो कीप ऑन सपोर्टिंग, पुट दैट इनटू द कमेंट हाउ यू आर लाइकिंग इट, एंड इफ इट डज, आई एम कमिटेड टू ब्रिंग मोर फ्री कंटेंट. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज बने रहिए, अगले वीडियो का ये बैक एंड सीरीज हम अच्छे तरीके से खत्म करेंगे.